वेलकम टू पमीता एआई वर्ल्ड। मेरा नाम पमीता सिंह कंडारी है। तो ये वीडियो मैं डाटा साइंस के कोर्स को पढ़ाने के लिए बनाई हूँ, जिसमें मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो इसमें क्या होगा, आज हम सीखेंगे, मैंने बोला था आपको पिछली वीडियो में कि हम वेरिएबल और रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे, जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स में आता है। तो मैंने, अगर आपको याद हो, हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैंने वेरिएबल्स के ऊपर एक वीडियो काफ़ी पहले बना दी है। उसका लिंक मैं या तो इस आई कार्ड में ऊपर डाल दूँगी, आप उससे देख लेना। अन्यथा आप प्लेलिस्ट में जाके डाटा साइंस फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स करके मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें मैंने टाइटल के साथ लिख रखा है कि वेरिएबल्स, व्हाट आर डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो आप उस वीडियो को पूरा देखना, उसमें वेरिएबल्स के बारे में मैंने बताया हुआ है क्या क्या होते हैं वेरिएबल्स। फाइन। तो इस वीडियो में आपको मैं रैंडम वेरिएबल के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो मैं जितना सिंपल तरीके से हो सकता है मैं उतने सिंपल तरीके से, हालांकि रैंडम वेरिएबल काफ़ी टफ डेफिनेशन है जो हम किताबों में या कहीं और पढ़ते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको रैंडम वेरिएबल की सबसे ईजीएस्ट डेफिनेशन बताऊंगी। सबसे इजी और समझने लायक क्या परिभाषा होती है रैंडम वेरिएबल की डाटा साइंस में, वो बताऊंगी, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, अगर हम सोचने की, समझने की दृष्टि से देखें तो रैंडम वेरिएबल किसी भी प्रयोग के, ठीक है, कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या प्रयोग करते हैं, उसके जो न्यूमेरिकल वर्जन निकल के आता है रिजल्ट का, उस एक्सपेरिमेंट का जो न्यूमेरिकल वर्जन निकल के आता है रिजल्ट का, उसे हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं। ये सबसे आसान डेफिनेशन मैंने आज आपको बताई है। जो आपको कहीं और किसी वीडियो में मिल जाए तो मुझे बताना, ठीक है, कि हाँ मिल गई है मुझे इस वीडियो से पहले, ठीक है। तो शॉर्ट में अगर आपको किसी एग्ज़ाम में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, दिस मीन्स this just means random variables are numerical versions of outcome of any experiments। इसका मतलब आप समझ गए। दिस जस्ट मीन्स रैंडम वेरिएबल्स आर न्यूमेरिकल वर्जन्स ऑफ आउटकम ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट्स। मतलब कि रैंडम वेरिएबल्स जो हैं वो किसी भी एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट निकल के आता है, जो आउटकम निकल के आता है, उसका न्यूमेरिकल वर्जन होते हैं, जिसे हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, सीधे एग्जांपल पे जंप करते हैं। एग्जांपल क्या होता है, देखो, सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल जो कहीं दिया जाता है आपको, वो होता है सिक्के का, ठीक है। एक सिक्के में हेड होता है, ठीक है, हेड्स होते हैं, और दूसरा क्या होता है, टेल्स होते हैं, ठीक है। सो इस जब हम सिक्के को छालते हैं तो उसमें हम रैंडम वेरिएबल मान लेते हैं एक्स। सपोज करो रैंडम वेरिएबल है एक्स, रैंडम वेरिएबल एक्स, फाइन। दिस एक्स कैन बी written as रैंडम वेरिएबल ऑफ हेड्स, वो 1 है, ठीक है। और देखो, जब सिक्के को आपने उछाला तो हेड ऊपर आया तो टेल तो आएगा ही नहीं ना, तो टेल तो 0 हो जाएगा, है ना। एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आया वो हेड आया, ठीक है। हेड कौन सा है, एक सिक्का उछाला तो 1 है, और जो टेल है, टेल नहीं आया ना, तो दूसरा रैंडम वेरिएबल क्या हो गया, 0। तो आउटकम क्या है, 1 एंड 0। और हमने अपनी डेफिनेशन में क्या कहा था, रैंडम वेरिएबल जो है किसी भी एक्सपेरिमेंट के आउटकम का न्यूमेरिकल वर्जन है। न्यूमेरिकल मीन्स होता है संख्या,
ठीक है। तो संख्या क्या आई है 1 और 0। तो इससे आप समझ गए, डेफिनेशन से, एग्जाम्पल से आप समझ गए कि डेफिनेशन का कहने का क्या मतलब था परिभाषा में। नाउ यू इज, अब अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में लिखना कि हाँ हमें रैंडम वेरिएबल समझ में आ गया है। सबसे ईजीएस्ट वे में मैंने आपको रैंडम वेरिएबल समझाया है, ठीक है। ये अच्छा, अब दिस कैन बी, ये कोई भी नंबर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है 1 और 0 हो, ठीक है। कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन वो नंबर एक से कम या 1 के बराबर होगा रैंडम वेरिएबल में। किसी भी, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हम ले लें या कितना सा भी बड़े से बड़े एग्जाम्पल ले लें, आप हमेशा याद रखना रैंडम वेरिएबल की वैल्यू हमेशा 1 से कम या 1 के बराबर होगी, ठीक है। आगे हम देखेंगे कैसे होगी। तो अभी यहाँ देखते हैं हम, दिस कैन बी एनी नंबर वी असाइन, कोई भी नंबर हो सकता है जो हम असाइन कर सकते हैं, ठीक है। बट यूजुअली मीनिंगफुल फंक्शंस आर कंसिडर्ड, बट यूजुअली meaningful functions are considered। अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका मतलब क्या है, मैं इसको एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगी आगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो इसे है, सपोज करो थ्रो ए डाइस, थ्रो ए डाइस, डाइस समझ रहे हो, जो पासा होता है जिसमें 1 से 6 की संख्या होती है, ठीक है। ऐसे करके होता है, जो ऐसे करके कुछ होता है डाइस। आई होप यू कुड गेटली, मतलब आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, ठीक है। इसे डाइस कहते हैं। यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 5 होता है ना, पीछे की साइड 6 होता है, तो इसे डाइस कहते हैं। तो सैम्पल स्पेस क्या है, सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस क्या है, 1 2 3 4 5 6, फाइन। सो फ्रेंड्स, ये जो डॉट आप देख रहे हैं ये बारिश की बूंदें हैं, बारिश पड़ने शुरू हो गई है यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा मौसम हो गया है। चलो, अगर ये थोड़ा सा भीग जाता है तो आप देख लेना, मैं वीडियो थोड़ा शॉर्ट कर दूँगी फिर। सैम्पल स्पेस 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे इसमें कि रैंडम वेरिएबल क्या है, ठीक है। हम इसमें रैंडम वेरिएबल कैसे डिफाइन करेंगे, x इज़, सपोज रैंडम वेरिएबल x इज़ डिफाइंड एज x1 इज इक्वल टू x1, स्मॉल x1, फाइन। ये स्मॉल x1 क्या है, ये वाली वैल्यू है, ठीक है। ऐसे ही x2, 2 ये वाला 2 इज इक्वल टू x2, ठीक है। ऐसे कर करके x6 इज इक्वल टू x6, हम ऐसे डिफाइन कर लेंगे इसे, ठीक है। अब हम देखो, डाटा साइंस में मैंने आपको बताया था शुरू की वीडियोस में, इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था, दूसरी या तीसरी वीडियो में, कि जब भी हम मॉडल बिल्ड करते हैं या जनरेट करते हैं, मॉडल बिल्ड और जनरेट करने का मकसद सिर्फ इतना होता है, जो हमारे पास वास्ट अमाउंट में डाटा पड़ा हुआ है या हमने कहीं से अनस्ट्रक्चर्ड या अनलेबल्ड डाटा कलेक्ट कर लिया है और वो क्लीन नहीं है डाटा, उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएँ। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म ये होती है कि उसको जितना आसान से आसान हम बना सकते हैं और जितना इजी से इजी लैंग्वेज में हम बना के रख सकते हैं अपने मॉडल में, उतनी ही ईजिली हमारा मॉडल रन करता है। तो हम रैंडम वेरिएबल्स को इस एग्जांपल में सेम ऐसे करेंगे कि हम क्या करेंगे, इसको ईजीएस्ट वे में लेकर आएंगे। रैंडम वेरिएबल्स को कैसे लाएंगे ईजीएस्ट वे में, ठीक है। इसकी हम कंडीशन रख देंगे, ठीक है। डाइस की हम कंडीशन रख देंगे। डाइस की कंडीशन हम क्या रखेंगे कि ये डाइस जो हो सकती है वो इवन हो सकती है और ऑड नंबर्स की हो सकती है, ठीक है। हम ये कंडीशन रख सकते हैं ना कि इसमें ऑड नंबर कौन से 2 4 6 1 3 5 एंड ऑड नंबर कौन से 2 4 6, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल्स जो हैं
वो कौन कौन से हो गए? E2, E2, देखो E क्या है यहाँ पर? E एक इवेंट हो गया, फाइन, रैंडम वेरिएबल्स, या फिर आप कह सकते हैं रैंडम वेरिएबल्स का इवेंट E2 हो गया। तो ये भी ये क्या है? ये भी इवन है, तो ये बराबर हो गया E4 के, फाइन, और ये बराबर हो गया E6 के, और इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1, ठीक है। ऐसे ही E1 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू E5, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 0। तो जब भी हम डाइस फेंकेंगे, ठीक है, जब भी इवन नंबर आएंगे तो वो 1 को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और जब भी 1, 3, 5 आएगा वो 0 को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब जब इवन आएंगे तब आपका तब ऑड नहीं आएगा, और जब ऑड आएंगे तब इवन नहीं आएगा। तो 1 और 0 के फॉर्म में ये आपको मिल गया। मतलब ये एक सिंपल सा मैंने एग्जांपल बताया रैंडम वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। देखो if x is a random variable, if x is a random variable, then x is equal to x, fine, x is less than equal to x, and x is greater than or equal to x are all events, ठीक है। तो बहुत बहुत बड़े बड़े डाटा सेट्स होते हैं, हम सभी डाटा सेट्स में रैंडम वेरिएबल को यूज़ नहीं करते, ज़्यादातर हम इवेंट्स को यूज़ करते हैं उसमें, ठीक है। इवेंट्स जो हैं वो इजी होते हैं कंसीडर करने में। तो इवेंट्स क्या होते हैं? वो इवेंट्स रैंडम वेरिएबल के बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है, और वो इवेंट्स रैंडम वेरिएबल के से छोटे और बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है। ये रैंडम वेरिएबल है। और इवेंट्स क्या है? इवेंट्स यही है कि इवन नंबर क्या है? ये भी एक इवेंट है, ठीक है, और ये भी इवेंट है, ये भी इवेंट है, ठीक है। और रैंडम वेरिएबल क्या है? वो पूरे का पूरा ये सैम्पल स्पेस एक तरीके का रैंडम वेरिएबल है, जिसे हम एक्स से डिफाइन करते हैं, ठीक है। और ये क्या हो सकता है? इवेंट से छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। और रैंडम वेरिएबल क्या है? इवेंट से बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, और ये सब इवेंट्स ही हैं, ठीक है। समझ में आया आपको? इसको हम और अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। ये जो है, ये जो इवेंट्स हैं, हम इन्हें और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। कैसे? देखिए मैं बताती हूँ। देखो सैम्पल स्पेस हमने डिफाइन कर लिया, ये वाला, कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, ठीक है। अब रैंडम वेरिएबल अगर हम पूछें, रैंडम वेरिएबल 1 कितना है? तो 1 ही है। रैंडम वेरिएबल जो 1 आया है, इसमें जब हमने टॉस किया था, जब 1 ऊपर आया तो कितनी बार आया? एक बार ही आएगा ना, 2 बार थोड़ी आ जाएगा एक बार टॉस करने में, एक बार में एक ही बार आएगा ना ये, ठीक है। और दूसरी बार में 2 कितनी बार आएगा? 2 टाइम्स, है ना। रैंडम वेरिएबल 3, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, x4 इज इक्वल टू 4, x5 इज इक्वल टू 5, x6 इज इक्वल टू 6। तो अब हम देखते हैं फॉर इवेंट, अब इवेंट पे आ जाते हैं। x इज़ लेस देन 4, ओके, बारिश तेज़ हो गई है। देखिए किसी भी, अब ये क्या है, क्या आप बता सकते हैं कि रैंडम वेरिएबल जो है 4 से कम कितने इवेंट्स आएंगे? 4 से कम किसी डाइस को उछालने में कितने इवेंट्स आप आ सकते हैं? कितने इवेंट्स का सेट बन सकता है? 4 से कम 1 का बनेगा, 2 का बनेगा एंड 3 का बनेगा, ठीक है। कम पूछा है उसने, अगर बराबर भी पूछते तो यहाँ पे 4 आ जाता, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इवेंट हो गया, इसे हम कहते हैं इवेंट, फाइन।
अब समझ में आ गया कि इवेंट किसे कहते हैं। इसे हम ऐसे लिखते हैं, बराबर नहीं लिखते, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं इसे हम। तो ये हो गया रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, ये एक मैंने छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया रैंडम वेरिएबल्स का। रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनकी ज़रूरत हमें डाटा साइंस में आगे मॉडल बिल्ड करने में पड़ेगी, वो हम देखेंगे कैसे पड़ेगी। ठीक है, फिलहाल इतना ही समझना है आपको, रैंडम वेरिएबल, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं, रैंडम वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, वो कौन कौन से टाइप्स हैं। तो इसमें मैं आपको बस इतना बता देती हूँ आज के लिए, और मैं कल इनको इस वीडियो में ही आपको हिंदी मीडियम के बच्चों को इनको एग्जाम्पल के साथ बताऊँगी, डाटा टेबल के साथ। ठीक है, तो वो कौन से हैं, डिस्क्रीट, रैंडम वेरिएबल्स और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स। फाइन। तो ये 2 टाइप्स हैं जो मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। आज वीडियो थोड़ी ज़्यादा लेंथी हो गई है, और आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो रैंडम वेरिएबल्स के एग्जाम्पल, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। और ये मैंने अभी तक की जितनी भी मैंने मैथ्स पढ़ी है, खुद भी पढ़ी और पढ़ाई है, मैंने आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस से ये आपको एक्सप्लेनेशन बताई है, जो बहुत ही इजी है समझने में भी और अप्लाई करने में भी। और ये कहीं इसे कोई भी एग्ज़ाम में या कोई भी इसे गलत नहीं समझ सकता, ना गलत कर सकता। यही है इसकी डेफिनेशन रैंडम वेरिएबल्स की। ठीक है, और ये मैंने आपको एग्जांपल बता दिए, हेड टॉस का एग्जांपल और डाइस का एग्जांपल रैंडम वेरिएबल्स के सबसे अच्छे एग्जांपल्स हैं। कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में लिखना। कोई डाउट हो या क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी। अन्यथा मेरी आप जो वेबसाइट है उस पर भी चेकआउट कर सकते हैं। और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए जो एडमिशन लेना चाहते हैं पेड कोर्सेज़ में, ये सब मैं आपको पढ़ाऊँगी। उसमें थोड़ा और डिटेल में पढ़ा देंगे। रैंडम वेरिएबल्स थोड़ा खुल के बताए जाते हैं पेड कोर्सेज़ में, और सर्टिफिकेट भी और इंटर्नशिप भी अवेलेबल होती है। मतलब रियल टाइम आपको उसमें प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना होता है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और पीछे वेरिएबल्स की वैल्यू जाके देख लेना मेरे प्लेलिस्ट में से, डाटा साइंस फॉर हिंदी स्टूडेंट्स में जाके वहाँ सर्च कर लेना आप लोग। ठीक है, थैंक्स अ लॉट।